हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास प्लस टू इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 25 भोली। अब यहाँ पे शॉर्ट समराइज पहले ही कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। जो भोली लेसन है इसमें एक स्टोरी है लड़की की जो टीनएजर्स है, स्टूडेंट जो बोलते हैं 10वीं तक के स्टूडेंट होते हैं, इसी लेवल के स्टूडेंट है। तो अब इसकी स्टार्टिंग में स्कूल भेजी जाती है, इसके पेरेंट्स भेजते हैं। तो पहले तो ये मना करती है, फिर स्कूल चली जाती है। वहाँ पे इसे लेसन्स मिलते हैं लाइफ के, सोशल के, फ्रेंड सर्कल के, ये सारे लेसन्स इसे मिलते हैं। जब इसकी मैरिज होती है तो इसे पता था कि जो इसका मैरिज है वो बाल विवाह है। तो पहले तो मना नहीं करती क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है, क्योंकि भोली में एक प्रॉब्लम थी कि वो साफ नहीं बोलती थी, थोड़ा बहुत हकलाती थी, तो उसकी बोलने की समस्या थी। पर टीचर ने उसकी जो प्रैक्टिस थी बुलवा कर काफ़ी सुधार करवा दिए थे। जो नॉलेज थी, लर्निंग थी, इन सब में इम्प्रूवमेंट करवाएं। जब मैरिज होता है तो जिससे मैरिज होता है वो उससे तकरीबन 18 साल बड़ा होता है एज में। तो ये तो वैसे ही चाइल्ड मैरिज था। फिर भी पेरेंट्स जब उसके भोली की कहते हैं कि मैरिज कर लो, हमारी बात तुम्हें कौन देखेगा, कोई और मिलेगा कि नहीं, ये कन्विंस कर उसकी मैरिज करवाने के लिए वो रेडी हो जाती है। जब मैरिज होता है तो उससे पहले ही लड़का कहता है कि लड़की के फेस पर वो स्मॉल पॉक्स है, दाने होते हैं मुहासे टाइप, तो वही बोलती है कि है अब मुझे पैसे चाहिए दहेज में, तब मैं शादी करूँगा, लड़का ये बोलता है। भोली एंड में ये बोलती है कि मुझे इससे शादी ही नहीं करनी है जो इतना लालची है और इसकी एज भी नहीं है मेरे बराबर। तो लास्ट में डायरेक्ट खुद बोलकर मना कर देती है और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। अब ये सारी लेसन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस, लर्निंग, स्किल्स, ये सब आए थे स्कूल से। और ये सारा कुछ जो ड्रामा था वो उसके टीचर भी खड़े होकर देख ही गए थे, उस फंक्शन में भी थे। तो ऐसी एंडिंग होता है कि जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। अब इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा, या फिर हिस्ट्री तो 10वीं में सबने पढ़ा है कि 100 सालों तक इंडियंस गुलाम थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हम गुलामी भी कर रहे हैं। 1857 पहली क्रांति थी जब इंडिया में लोगों को ये पता लगा कि ब्रिटिश गुलामी करवा रहे हैं। गांधी जी ने इतने आंदोलन करवाए तो कुछ जगह तब जाकर पता लगा लोगों को, सविनय अवज्ञा तक सभी को तकरीबन पता लग चुका था, हर एक कस्बे तक कि आंदोलन हो रहा है। तो ये सारा काम था नॉलेज का। लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि गुलामी क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, फ्रीडम क्या है, तो पता नहीं था, तो वो चल रहा था। वैसे ही भोली को नहीं पता था डाउरी यानी कि दहेज प्रथा गलत है, उसके बाद जो उसके साथ हो रहा है वो भी गलत है, उसे बोलना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, स्किल्स लेना चाहिए, सोशल लाइफ। तो ये सब भी भोली सीखती है। तो ये सब इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी सीख है कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, लर्निंग, स्किल्स, सोशल लाइफ, उसके बाद फ्रेंड्स लाइफ, उसके बाद इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग, सब चीज़ हमें स्कूल से ही लेसन मिलते हैं। तभी बोलते हैं कि स्कूल में आपने सीखा क्या है। ये लाइन इसीलिए बोली जाती है क्योंकि बहुत कुछ हम स्कूल से ही सीखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। अगर कोई और इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, अगर ऐसे ही और चैप्टर होंगे तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। बाकी जो यहाँ पे स्किल्स है ये 20 नंबर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपके लेटर, पैराग्राफ और पैसेज 3 वीडियोज़ है, उन तीनों में आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये 20 नंबर। उसके बाद एक यहाँ से भी करवा रहा हूँ आपके चैप्टर्स में से। बाकी जो ग्रामर बचते हैं, ग्रामर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए मैं ग्रामर में मैंने देखा ही नहीं ग्रामर की तरफ, और जो कराऊंगा वो सेम टू सेम तो आएगा भी नहीं क्योंकि ग्रामर में चेंजेस होते हैं। अब ग्रामर में आर्टिकल हो गए, कंजक्शन हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, ये सब टॉपिक्स आते हैं ग्रामर में। आपने ऑलरेडी पहले किया होगा 10th क्लास में, जितनी आपने हिंदी में या अदर लैंग्वेजेस में किया है उतनी ग्रामर यहाँ +2 में है। अब उनमें से 4-5 सेंटेंस दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो वो आपको फिल करना होता है सही। तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम हर एक टॉपिक में 10-10 पेज या 10-10 पेजेस पे करनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक्स की प्रैक्टिस। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, कंजक्शन हो गया, एडवर्ब हो गया,
स्पीच आपने सुना होगा, उसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, उसका टेंसेस पे भी कई बार आ जाते हैं, तो ग्रामर में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने नहीं कहा। यहाँ पे आपको ईमेल की प्रैक्टिस करनी है। ईमेल क्या है, ऑफिस वर्क क्या है, ये सब है। तो एक बार आप जब बुक उठाकर देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ पता लगेगा। बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज है, तो सीधा आप यहीं पे देखिएगा ऑप्शन वाले, वो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इसलिए ये एक रीज़न है। बाकी देखते हैं फटाफट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रोल डिड भोली टीचर प्ले इन भोली लाइफ एंड वे ऑफ थिंकिंग। भोली की जो टीचर्स थे उसकी लाइफ में क्या रोल निभाया, क्या सोचने की थी, क्या उन्होंने सोचने के लिए रोल निभाया। अब इसमें वर्ड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है, वर्ड लिमिट है नहीं। अगर वर्ड लिमिट लिखा होता तो मैं कम ही लिखता, यहीं तक लिखता। वर्ड लिमिट नहीं है, इसलिए पूरा मैंने यहाँ तक लिखा है। अब यह सिंपल है कि इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ट्रांसफॉर्म द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंस पर्सन हु कुड रीड, राइट, स्पीक एंड क्लियरली। अब मेन था कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मीन्स कि उसे वो सारी चीज़ें सिखाई गई, रीडिंग, राइट एंड स्पीक, क्लियरिटी, उसे क्लियरली सिखाई गई ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाया गया। तो ये सब भोली के द्वारा हुआ। तो भोली ने ये सब सीखा, और ये किसने सिखाया, टीचर ने। तो टीचर का इतना बड़ा रोल था भोली की लाइफ में। सेकेंड, हाउ डिड भोली रिएक्ट टू दिसंबर। अब इसी व्यक्ति से शादी होने वाली थी भोली की, दिसंबर। तो अब इसमें बोला गया है द ग्रूम डिमांड ऑफ एडिशनल डॉरी एट द लास्ट मोमेंट। पहले डिमांड नहीं थी दिसंबर की, लास्ट मोमेंट पे डिमांड हो गया। क्यों, वो रीज़न आपको बतानी है। तो वो सिचुएशन बतानी है आपको कि लास्ट मोमेंट पर दिसंबर ने क्यों मांगे पैसे। डाउरी मीन्स दहेज के पैसे मांगे जाते हैं, उसे बोलते हैं डाउरी। तो वो क्यों मांगे गए पैसे। एज दिसंबर वॉज अबाउट टू ग्लैंड भोली ऑन द मैरिज डे, ही सडनली नोटिस्ड पॉक्स मार्क। वही की फेस पे उसके निशान है, पिंपल्स है, तो इस करके उसे पैसे चाहिए 5000 रुपीज़ इसके डॉरी के, तब जाकर मैरिज करेगा। रामलाल गेव द मनी, भोली announced that she does not want to marry this greedy person। भोली ने अनाउंस कर दिया कि मैं इस लालची आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी, और पैसे जो उसके पेरेंट्स लेकर आते हैं वो वापस ले लिया उससे। तो ऐसा सिचुएशन था भोली के साथ। क्वेश्चन थर्ड में आपसे सेम 2 नंबर में है। डेट आप देख सकते हैं खुद ही कि 2011 से लेकर अब तक जो क्वेश्चन है उन्हीं में से मैं आपको करा रहा हूँ। ये हर साल क्वेश्चन आते ही हैं इनमें से। क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होगा, प्रैक्टिस होगा, तो आप आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर 2 नंबर में आएगा तो 1 तो कन्फर्मिंग मिलेगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ तो 1.5 मिलेगा, ग्रामर की और कटिंग नहीं होगा तो 2/2 मिलेंगे। अब इतना सब कुछ सही होगा तब 2 में से 2 मिलता है। 1 की कन्फर्मिंग है, अगर मैसेज सही हुआ तो, जैसे मैंने मैसेज और यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। कंप्यूटर में टाइपिंग है तो कटिंग का भी चांस नहीं होता, पर आंसर सीट पर हो जाते हैं कटिंग स्टूडेंट से, तो उसके कारण मार्क्स आधे नंबर वैसे ही कट जाते हैं 2 नंबर वाले में। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड 2 नंबर में और 15 में। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर। भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर बिकॉज ही डिमांड ₹5000 एज डॉरी। अब वही बोला गया कि भोली ने वापस मना क्यों कर दिया शादी के लिए, तो सिंपल था, 5000 रुपये मांग लिए एंड टाइम पे। उसके पॉक्स देखे तो मांग लिए 5000 रुपये। उसके बाद उसकी फादर को इंसल्ट भी कर दिया कि आपने तो बताया नहीं कि फेस पे पिंपल है, ये वो सुनाया भी। तो अब जिस किसी के फादर की आप इतनी इंसल्ट करेंगे, आपका एज ज़्यादा है, तो पहले तो शादी ही मेरे हिसाब से वो बाल विवाह था, तो बाल विवाह तो वैसे ही गैर कानूनी है,
पहले दूसरा डाउरी का एक्ट लगेगा, 2 एक्ट तो सामने सामने लग गए हैं। तो अब इसके कारण आपको लगता है कि जब दोनों पता है तो कोई मैरिज क्यों करेगा, ये रीज़न था। लेकिन बुक में आपके 5000 एग्जैक्ट रीज़न है, आपने वही लिखना है जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है। तो रामलाल से शादी इसलिए रिफ्यूज यानी मना कर दिया है। अब देखते हैं, स्मॉल पॉक्स बचपन में भोली को हुआ था। तो अब जब वो 2 साल की थी, आपने सुना होगा एक वर्ड कहते हैं छोटी माता, ये वर्ड सुना है, जिसमें पूरी बॉडी पे दाने निकल जाते हैं रेड रेड, और कई बार वो निशान जाते भी नहीं है, पूरी लाइफ रहते। तो वैसा ही उसे भी था भोली को जब वो 2 साल की थी। ये एज जस्ट 2 ईयर्स ओल्ड, वो 2 साल की थी केवल। सिर्फ आइज को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में उसके साइन थे पॉक्स के। भोली हेड, अब यहाँ पे सिंपल है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि किसे होएगा, ये नेचुरली होता है, कई सारे इसके रीजन्स हैं। अब भोली को हो चुका था स्मॉल पॉक्स, तो इसके कारण वो 2 साल, जब 2 साल की थी तो अब वो निशान गया ही नहीं। अब उसका रीज़न क्या था कि फर्दर लेड टू हर लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस भी कम था, उसे लगता था उसकी बॉडी में काफ़ी कमी है, तो इसके कारण उसकी कॉन्फिडेंस भी चली गई। तो ये इफेक्ट हुआ। पहला इफेक्ट पूछा गया कि स्मॉल पॉक्स अटैक कब हुआ, तो अटैक का एज हमने 2 लिखा है। उसके बाद इफेक्ट किया था, तो वो अच्छी नहीं दिख रही थी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस कम था। ये 2 रीज़न है जो हमने लिखा है 2 मार्क्स में। अब यहाँ पे इस चैप्टर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में, 4 में, 6 में भी। तो अब डिपेंड है कि आपके में कितने का आता है। हो सकता है 4 नंबर का एक आ जाए और 2 नंबर का। अगर ऐसा आता है तब तो आपके लिए ज़्यादा इजी है, आप 4 में से 3 आराम से ले सकते हैं, गलती के भी चांसेस कम होंगे। भोली डिड नॉट नोन what exactly a school was like and what happened there but she was glad। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको गिवन है, आपने पैराग्राफ रीड कर लेना है अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो, नहीं तो आपने एक मेथड अपनाना है कि सबसे पहले जाना है कि क्वेश्चन देखने कितने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, भोली डिड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट अ स्कूल। अब यहाँ पे दिया हुआ एग्जैक्टली स्कूल, सेम पैरा यहीं से उठाना है। आप देख सकते हैं स्कूल के लिए यहीं से है, तो ऐसे आपके टाइम सेव हो जाएंगे, ताकि आप जो ये वाला टाइम है ग्रामर में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी स्टूडेंट को आता है, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये तो बेसिक ग्रामर है। तो नॉर्मली इंग्लिश नहीं करवाता हूँ, ये वीडियोज़ रिक्वेस्ट पे है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा इसे जिनके रिक्वेस्ट है, और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं तो आप भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो पहला वाला तो मैंने दिखाई दिया कि यहीं से है, ये यहाँ से आंसर बनेगा, बस बिकॉज लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में वाई पूछा गया है, तो वाई के आंसर बिकॉज से ही स्टार्ट होते हैं। तो बिकॉज से स्टार्ट किया, पूरा सेम टू सेम, कि भोली को नहीं पता था स्कूल में क्या होने वाला है और स्कूल कैसा एग्जैक्टली। अब नॉर्मली जो जूनियर क्लास होते हैं या जो नर्सरी क्लास होती है, उसमें भी जो स्टूडेंट की एडमिशन न्यू होती है, कई स्टूडेंट रोते हुए स्कूल जाते हैं, कारण उन्हें नहीं पता होता स्कूल में क्या होगा, कैसे उनके 6 आवर स्पेंड होंगे। जब घर में रहने की आदत लगी होती है, 5 ईयर्स का हो चुका है ऑलरेडी, तो फिर स्कूल जाने पे थोड़ा उसे लगेगा अलग सा फील। तो यही हालत भोली का भी था, उसे भी सेम एग्जैक्टली उसे नहीं पता था क्या है उसके साथ, कैसा उसका लाइफ होगा या फिर कैसे उसके टाइम स्पेंड होंगे, उसके साथ जो बाकी लड़कियाँ होंगी वो कैसे ट्रीट करेंगी, ये उसे नहीं पता था। तो ये था। उसके बाद व्हाट अट्रैक्टेड भोली इन द स्कूल। अब भोली को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड स्कूल होता है, हर स्टूडेंट को किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करता है, किसी को सब्जेक्ट से, किसी को लर्निंग से, किसी को स्किल्स से, कई को फैशन अच्छा लगता है स्कूल में करके आना, दिखाना। इन फ्यूचर वही उनकी लाइफ स्टाइल भी बनती है और वो प्रोफेशन भी बन जाती है कई बार। तो ऐसे ऐसे जो स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी कुछ हमें देते हैं। सेम यहाँ पे भी दिया गया, सी लुक्ड एट अ पिक्चर। अब यहाँ पे बोला गया कि भोली को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड चीज़ें क्या लगी। हर स्कूल में अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स बनाई जाती है, जो मैक्सिमम स्कूल होती है फ्रीडम फाइटर की पिक्चर्स लगाते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, उसके बाद और जितने आपके जो बड़े बड़े हो गए फ्रीडम फाइटर, उन सब की लगाई जाती है।
उसके जो साइंटिस्ट की लगाई जाती है फ़ोटो, और कुछ क्लासेस में जो जूनियर क्लासेस होते हैं वहाँ पे आपके कॉमिक टाइप पे पिक्चर लगाई जाती है, हॉर्सेस के हो गए, लायंस के हो गए, या फिर डियर यानी हिरन के हो गए, ऐसे ऐसे एनिमल्स के लगाए जाते हैं पिक्चर, ताकि स्टूडेंट अट्रैक्टिव हो और उसको लगे ना कि वो कहीं दूसरी जगह आया है, तो उसका थोड़ा बहुत मन लगा रहे उन पिक्चर्स के कारण, वो उन्हें अट्रैक्ट रहे, तो इस कारण था। भोली के लिए भी सेम थी, उसने ऐसा जो दीवार था दिखा नहीं था, वॉल, उसने वॉल पे पिक्चर ऐसे देखे नहीं थे, तो ये उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड लगा था। और अलग अलग कलर्स की दीवार ये। वाई डिड द हॉर्स गॉट एंड पैरट फैसिनेटेड हियर? सिंपल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तहसीलदार के पास ये सारी चीज़ें थी और वही चीज़ों की पिक्चर्स भोली ने दीवार पे देखी, तो इसीलिए उसे वो अट्रैक्टेड लगा। सेम यहाँ भी आपको बिकॉज लगाना है और पैराग्राफ में आंसर ढूंढना है। तहसीलदार येगा और आपके क्वेश्चन में भी तहसीलदार दिया हुआ है। नहीं तो अगर तहसीलदार ना मिले तो ये तीनों वर्ड ढूंढने, हॉर्स, गॉट और पैरट्स, ये मिल ही जाएगा आपको आसानी से। तो ये आपकी यहीं पे हॉर्स एक मिल गया, तो आपको यहीं से स्टार्ट करनी है द कलर से और पूरा अगले पैरे तक यहाँ तक ले आना है। या फिर आपको लगता है कि आंसर में वर्ड लिमिट नहीं है तो पूरा ही लिख सकते हैं। तो सेकंड आंसर आपने ऐसे बनाना है। थर्ड, अब नॉर्मली हम इतनी जल्दी मीनिंग नहीं निकाल सकते, कई बार पैराग्राफ देखकर भी हम कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे वर्ड से ही हम आंसर बनाया जा सकता है। तो आपने भी ऐसे करके आंसर बना लेना है। यहाँ पे मीनिंग दिया गया अट्रैक्टेड का फैसिनेटेड, इसका भी मीनिंग पिक्चर में ही है, अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं। अगर पिक्चर्स एक वर्ड आपको दिया हुआ था ऐसा जो आपके पिक्चर्स में होते हैं या क्वेश्चंस में ही होते हैं, तो ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पे था फैसिनेटेड, यही है, तो ऐसे ही दिए हुए होते हैं। यहाँ वैसे गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक बार थोड़ा बहुत पैसेज रीड करना है, ताकि कई बार मिल जाते हैं आंसर और कई बार नहीं होते हैं, फिक्स नहीं है इसमें। क्वेश्चन 6, गोइंग टू स्कूल वाज अ टर्निंग पॉइंट इन भोली लाइफ, इलेबोरेट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी। 6 मार्क्स में और 16 में है। अब देखते हैं आंसर इसका क्या पूछा गया कि भोली का टर्निंग पॉइंट, तो हमें बताना पड़ेगा डिटेल में कि भोली ने क्या क्या चीज़ों को सीखा स्कूल से और टीचर ने इसे कितनी हेल्प की। तो भोली में जो कमी थी उसी को ठीक करके वो बेटर बनाएगी अपने आप को। तो देखते हैं स्टार्टिंग से इसमें कि कैसे स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। इट इज़ क्विट ट्रूथ, भोली गोइंग टू स्कूल एंड मीटिंग विथ हर टीचर वाज indeed a turning point in her life. The teacher proved to be a messiah or savior for her. The teacher treated her kindly, caringly. She made her believe in herself by encouraging her to utter her own name perfectly. सबसे पहले तो नेम बोलना सिखाया काइंडली थे टीचर, चीज़ों को प्रेजेंटिंग करना सिखाया। आफ्टर प्रोनाउंसिंग हर नेम विदाउट स्टमिंग, filled her with a sense of achievement. She felt she could do it. अब जो वो हकला कर बोल रही थी या अटक कर बोल रही थी उसमें उसे क्लैरिटी दिलाया है। हर टीचर पैट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड हर फर्दर। सी इंस्टिल्ड इन भोली सेल्फ conviction when she told her in the near further she would do wonder. Bholi had never heard such encouraging. अब यहाँ पे सीधा आपको डायरेक्टिव बता रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन 6, गोइंग टू स्कूल वाज अ टर्निंग पॉइंट इन भोली लाइफ, एलोबोरेट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। 6 मार्क्स में और 16 में आया हुआ क्वेश्चन। इट इज क्विट to Bholi going to school and meeting with her teacher was indeed a turning point in her life. The teacher proved to be messiah or savior for her. The teacher treated her kindly, caringly. She made her believe in herself by encouraging her to utter
her own name perfectly. After pronouncing her name without stammering, filled her with a sense of achievement. She felt she could do it. Her teacher Pat motivated and inspired her further. She instilled in Bholi self-conviction when she told her in the near future she would do wonder. Bholi had never heard such encouraging word from anyone, not every her own mother and father. अब एक बार देख लेते हैं, एंडिंग पे तो सीधा आ ही चुके हैं डायरेक्ट ही। अब एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले टीचर मिलते हैं भोली से, वो टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ का ऑलरेडी होता है, वो प्रूव कर देते हैं कि क्लास में और भी स्टूडेंट हैं। तो वो सब मीटिंग के द्वारा ही होता है कि हम मिलते हैं, तो मिलना ही मीटिंग हुआ सबसे पहले तो, कि क्लास में कौन कौन है, क्लासमेट कौन है, ये सब इंट्रोड्यूस टीचर ही हमारे कराते हैं। टीचर एक्चुअल में काइंडली ही होते हैं, केयरिंग होते हैं, यही बताया गया यहाँ पे। सबसे पहले उसको नेम बोलने में प्रॉब्लम था, तो नेम की प्रोनाउंसिंग कराते हैं, जो वो हकला रही थी उसके बगैर बोला ठीक करके। उसके बाद मोटिवेटेड किया, इंस्पायरिंग किया, देन उसके बताया गया कि उसका फ्यूचर नियरली है, तो ये बोला गया उसको अच्छे से जो इन फ्यूचर है, फ्यूचर उसका है, उसके ऊपर जो टीचर ने उन्हें कन्विंस किया कि सब कुछ सही है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसका। तो ये इसमें स्पेशली जो भोली के टीचर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल था उसकी लाइफ चेंजिंग में। तो यही बोला गया, इससे उसका सेल्फ बिलीफ बढ़ गया, और यही रीज़न था कि जब भोली का मैरिज होता है तो वो अपने जो अधिकार है, अपने राइट्स के लिए वो बोलती है। तो इस क्वेश्चन में यही था। अब देखते हैं 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा 4 मार्क्स में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक एक मार्क्स करके दिया हुआ है, और यहाँ कोई स्पेशली आपको ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं है, शॉर्ट ही पैरा है। तो अब यहाँ से आपने आंसर कैसे बनाना, थोड़ा आपको फिर रीडिंग करना ही पड़ेगा यहाँ भी। लेकिन अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट देख लेते हैं। 17 में आया और 4 मार्क्स में। व्हाट वर भोली मदर व्यू ऑन एजुकेटिंग गर्ल। अब नॉर्मली जो पहले के टाइम थी उसमें वुमेन को पढ़ने नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके पास पढ़ने का कोई राइट्स नहीं था। राइट्स तो था, लेकिन वैसे जो थे पुरुष प्रधान जो मेल डोमिनेटिंग सिस्टम है वो कहता था कि वुमेन पढ़कर करेगी क्या। तो ये कारण था कि उन्हें एजुकेशन दिया नहीं जा रहा था। अब वैसा ही थॉट भोली के मॉम का भी था कि अगर वो स्कूल जाएगी तो क्या होएगा, तो वो मना ही कर रही थी उसकी मम्मी। ये नॉर्मली व्यूज़ था। अब अकॉर्डिंग टू आंसर देखते हैं। देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड with a ugly face and lack of sense led the teacher at school worried about her। अब जो भोली के मदर का एजुकेशन के लिए क्या व्यूज़ था, तो यही था कि फिर वैसी इसकी प्रॉब्लम है, अब मैरिज कर लेगी, फिर पढ़ी लिखी लड़की कोई शादी करेगा कि नहीं, ये था रिएक्शन। उसके ऑलरेडी प्रॉब्लम था, तो ये थी। अब नॉर्मली पढ़ी लिखी लड़की कोई नहीं लाना चाहता है गांव में स्पेशली, क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं पढ़ी लिखी आएगी, वो ऑब्जेक्शन लगाएगी चीज़ों में, हर बात पे राइट्स के लिए बात करेगी, ये रीज़न है। तो यही उसकी मम्मी ने भी कहा, तो वॉरिड थे, इसी बात के लिए चिंतित थे। व्हाट डज मदर वे ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम सो अबाउट हर फीलिंग ऑफ भोली। अब भोली के जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स ये थी कि भोली की मम्मी जो चाहती थी वो मैरिज हो जाए, उसकी शादी हो जाए। क्यों, उसके पूरे जो स्मॉल पॉक्स थे वो निशान थे। अब ऐसे निशान के कारण मैरिज उसकी होनी नहीं थी, ये चाहती थी उसकी, और इसी के लिए उन्होंने भोली को कन्विंस किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भोली के मदर के लिए, और ये सॉल्विंग चाहते थे। तो फाइनली कन्विंसिंग कर लेते हैं मैरिज के लिए, बस इसमें इतना ही लिखना है। वाई डिड मदर से देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज। अब वो एक बोला गया कि उसकी जो मम्मी थी वो शादी उसकी क्यों करना चाहती थी। कारण है कि मैरिज में उसकी डिफ़िकल्टी आना था, वो था उसके फेस के लेकर। फेस पे उसके वो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स के निशान थे जो उसकी जो टीन में उसके थे, जब उस 2 साल की थी तब उसके थे। तो वो निशान के कारण उसका रिजेक्शन हो सकता था,
तो डिफ़िकल्टीज आ सकती थी, ये चाह रहे थे। तो ये एक लिटिल चांस भी ना हो, ये उसकी मदर का नाम था। विच वर्ड ऑफ, अब यहाँ पे एक मीनिंग पूछा गया आपसे, तो अब मीनिंग आपको बताना है येगा। तो मीनिंग इस बार स्टेटमेंट में दिया हुआ है डू एज दे से। डिसओबे मीन्स सम टू नॉट लिसन समवन। डिसओबे बोलते हैं आज्ञा ना मानना। यहाँ पे बोला गया है कि सुनना, बात सुनना, तो बात सुनने का अपोजिट होता है ना सुनना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, नहीं सुनना, कि आज्ञा ना मानना। तो मीनिंग आपको वर्ड से पहले निकालने पड़ेंगे, फिर लिखना पड़ेगा सिमिलर, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन 8 है, इसमें भी पैसेज बेसिस के क्वेश्चन है। तो कई बार ये आपको आंसर पैसेज के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा और कई बार ये आपको आंसर बनाना भी पड़ेगा। तो आपने देखना है कि आपका पैसेज कितना, अगर लेंथी है ऐसा तो चांसेस है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लिख सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ जैसे वाई वॉज भोली सेंट टू ए स्कूल, भोली स्कूल क्यों गई, तो भोली वॉज सेंट टू ए स्कूल सो दैट सी कुड लर्न न्यू, कुछ नया सीख सके। उसके बाद कुड लर्न टू लाइव इन अ सोसाइटी बाई मेकिंग फ्रेंड एंड लर्निंग न्यू थिंग, इन सब के लिए गई थी भोली और ये सब सीख के भी आई। What idea did भोली हैव अबाउट ए स्कूल, अब भोली के दिमाग में तो आइडिया ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो स्कूल ही पहली बार गई थी। जब स्कूल ऑलरेडी पहली बार जाएगी तो उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं होगा। नो आइडिया व्हाट एग्जैक्टली सी स्कूल लाइक एज सी हैड नेवर विजिटेड एनी बिफोर। यहाँ पे आपने ठीक करना है, टाइपिंग सी करना है, सी हैड नेवर विजिटेड एनी स्कूल बिफोर। तो वो कभी स्कूल गई ही नहीं थी, तो उसके पास आइडिया तो होगा ही नहीं कि कैसा स्कूल होगा। बस इतना ही लिखना है आपने भी। और ना ही कंफ्यूज थी, नॉर्मल था, बस उसे कुछ आइडिया नहीं था स्कूल में क्या होने वाला है। व्हाट टू एक्शन ऑफ भोली सो दैट सी वॉज नर्वस, अब दो रिएक्शन आपको बताने या दो एक्शन आपके बताने जब भोली नर्वस थी। तो जो सबसे बड़ा नर्वस का उसका टाइम था वो था जब उसने नेम बोला, तो क्योंकि नेम बोला था ऐसे, भोली तो ये वर्ड दिख ही नहीं गया, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रेजेंट किया था भोली ने अपना नेम, पहले भा फिर भी और फिर वो, पूरा नाम फिर भी नहीं बोल पाई थी। तो ये था नर्वस का उसके लिए सबसे बड़ा। दूसरा नर्वस थी मैरिज में, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स ने बोला था कि मैरिज कर लो और कोई तुमसे मैरिज करेगा नहीं, तो वो नर्वस का टाइम था। उस टाइम भी अपने राइट्स के लिए बोलने में काफ़ी लेट हुई थी, एंड में जाकर बोला था। यहाँ पे आपसे फिर एक मीनिंग पूछा गया, अट्रैक्टेड फैसिनेटेड। तो अट्रैक्टेड दो बार पूछा गया, शायद आपके में भी ऐसे पैसेज आ जाए। उम्मीद है थोड़ी सी हेल्प होगा आपके, इसमें से 2 या 4 नंबर की हेल्प तो हो ही जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो स्टूडेंट पहले से देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए भी, अच्छे कमेंट्स के लिए भी और क्वेश्चन पूछने के लिए भी। जब तक आप टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, टीचर्स को नहीं पता होता कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपके पेपर होते हैं तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता लगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन अभी प्रेजेंटिंग आ गए हैं, ताकि जो न्यू बैचेस आएंगे उनकी मैं हेल्प कर सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। न्यू वीडियो मिलेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर विद्यार्थी बिना सब्सक्राइब के जाते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से देखने के लिए।